उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत जबरदस्त होंगे एंड आई विश आप सब लोग बहुत जबरदस्त हों। मेरे दोस्त, जितने लोगों को यहाँ पे जगह मिल गई है आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोगों को जगह नहीं मिली हमारी जूम मीटिंग में, क्योंकि आप सबने देखा आज की मीटिंग बहुत जल्दी हाउसफुल हुई है। सो जिनको भी जगह नहीं मिला है वो सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी ये मीटिंग यूट्यूब पे ऑलरेडी लाइव है, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के माध्यम से भी आप सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से टीम ग्लोबल की तरफ से राजेंद्र सिंह आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जितने लोगों को जगह मिल गई है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिनको जगह नहीं मिली है यू डोंट वरी अबाउट इट। आप सबके लिए हमारी ये मीटिंग यूट्यूब पे भी लाइव है, आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी दोस्त कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, आपके जो भी लीडर्स कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, उन सारे लोगों को आप यूट्यूब का लिंक दें ताकि वो लोग भी यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट हो पाए। मेरे दोस्त, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और आज जितने लोगों को जगह मिली है, जो लोग पहली बार आए हैं, आप सब लोगों को बता दूं आज के जो वेबिनार है बहुत अद्भुत होने वाला है, बहुत गजब का होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। बिफोर दैट, जो भी हमारे कोहोस्ट लीडर्स हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ, वो सारे लोग एक बार जल्दी से हैंड रेस करें ताकि मैं आपको यहाँ पे कोहोस्ट का ऑप्शन दे सकूं। क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे मोस्ट ऑफ सीनियर लीडर्स को भी, कोहोस्ट लीडर्स को भी जगह नहीं मिल पाई है आज की इस मीटिंग के अंदर। सो अगर आप इस मीटिंग के अंदर हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स, आप हैंड रेस कर सकते हैं एंड मैं आपको यहाँ पे कोहोस्ट का एक ऑप्शन दे दूंगा। केवल वही लीडर्स, देखो आपका फालतू का हैंड रेस करने का कोई मतलब नहीं है। जो लीडर्स हमारे कोहोस्ट हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे पिलर्स हैं टीम ग्लोबल के, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ, वो ही हैंड रेस करेंगे, बाकी लोग हैंड रेस ना करें। चलिए, मुझे यहाँ पे जो समझ में आ रहा है कि हमारे मोस्ट ऑफ नहीं, कोई भी सीनियर लीडर आज शायद कनेक्ट नहीं हो पाया है, शायद वो लोग यूट्यूब के माध्यम से होंगे। मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोग प्लीज वेट करें। आप सब लोगों को भी जगह मिलेगी, आप सब लोगों को भी थोड़ी देर बाद आप लोग ट्राई मारिए, शायद आपको एंट्री मिल जाए। तब तक जो लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे, एक बार जरा वो लोग हैंड रेस करके बताएं। जो भी लोग आज पहली बार इस वेबिनार के अंदर आए हुए हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो भी लोग फर्स्ट टाइम आज इस वेबिनार के अंदर आए हैं, जल्दी से एक बारी हैंड रेस करके बताएं, जो आज से पहले इस वेबिनार के अंदर नहीं आए थे। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, जो लोग आज पहली बार आए हैं। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार के अंदर। मेरे दोस्त, आप सब ने बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए होंगे, अलग अलग कंपनी के वेबिनार अटेंड किए होंगे। हर एक वेबिनार के अंदर आपको एक चीज बोली जाती होगी कि ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वेबिनार हो सकता है, आपकी जिंदगी को 360 डिग्री पे ट्रांसफॉर्म करेगा। मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी सच में 360 डिग्री में ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं, लेकिन आज के इस वेबिनार को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, लेकिन लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा क्या सच में वेबिनार आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। जिन लोगों के पास 40 से 45 मिनट का समय ना हो, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा प्लीज अब इस मीटिंग को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि अगर आपके पास 40 से 45 मिनट का समय नहीं है तो ये वेबिनार आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। आप तभी समझ पाएंगे जब शुरू से लेकर लास्ट तक इस वेबिनार के अंदर बने रहेंगे। राइट, सो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं जिस अद्भुत वेबिनार की बात कर रहा था, जिस गजब की प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था, एक ऐसा वेबिनार जिसने लोगों का माइंडसेट बदल दिया, एक ऐसा वेबिनार जिसने लोग मार्केट का सिनेरियो बदल दिया। मेरे दोस्त, जिस कॉन्सेप्ट का मैं आज डिस्कशन करने आया हूं, जिस कॉन्सेप्ट को मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है फोर्सेस। कुछ लोग फोसाद बोलते हैं, कुछ लोग फोर्सेस बोलते हैं। अगर अपन थोड़ा सा एक क्विक अपडेट दूं फोर्सेस के बारे में, 31 जनवरी 2020 को मार्केट के अंदर आया था। 3 साल का ऑलरेडी समय हो चुका है, 3 वर्षों से ये मार्केट के अंदर है। और इन 3 वर्षों में ऑन रिकॉर्ड की अगर आज आप बात करें, 30 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। और 30 लाख लोगों को रजिस्टर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन 30 लाख लोगों में दोस्त इस सिस्टम के अंदर ऑन रिकॉर्ड 22 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से लेकर 99 लाख रुपए तक की अर्निंग करी है। एंड देयर आर अप्रॉक्सीमेट 20,000 प्लस लीडर्स जिन्होंने 1 CR से लेके 100 CR तक की, 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपए तक की अर्निंग इस फोर्सेस के माध्यम से किया है। मेरे दोस्त, जिस टीम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस टीम का नाम है टीम ग्लोबल, जिसकी शुरुआत 1 जून 2021 को मार्केट के अंदर हुआ था। और 1 जून 2021 से लेके अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं। 2 लाख लोगों का हमारा परिवार है, और इन 2 लाख लोगों के परिवार में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे 1 लाख रुपए से लेकर 99 लाख रुपए तक की अर्निंग करी है। कई ऐसे लोग भी हैं टीम ग्लोबल के अंदर जिन्होंने पिछले एक सवा साल में, 1.5 साल में इसी फोर्सेस के माध्यम से करोड़ों रुपए की अर्निंग की है।
दोस्त है क्या, आगे और पता चलेगा, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अगर आपके पास समय नहीं है तो बिल्कुल इस वेबिनार के अंदर नहीं रहना। इस वेबिनार के अंदर तभी रहना जब आपके पास 40 से 45 मिनट का समय नहीं समय हो। अगर नहीं है तो आप मीटिंग छोड़ के जाइए। बहुत सारे लोग वेटिंग के अंदर हैं जिनको जगह यहाँ पे मिल सकती है। आज के इस वेबिनार को देखना क्यों जरूरी है? आप सब ने किसी न किसी कंपनी का वेबिनार देखा होगा, जिस कंपनी के अंदर बोला जाता है हमारी कंपनी नंबर 1 है, जहां पे बोला जाता है हमारी कंपनी नंबर 2 है, जहां पे बोला जाता है हमारा सबसे बड़ा टर्नओवर है, जहां पे बोला जाता है कि हम 10% 20% का डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। मेरे दोस्त, मैं कोई कंपनी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। अब फोर्सेस कंपनी नहीं तो है क्या? 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, 7% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, जहां पे कोई कंपनी और कंपनी का नाम नहीं है। अब कंपनी का नाम नहीं है तो बहुत स्वाभाविक है, यहाँ पे कोई ऑफिस भी नहीं होगा। यस माय डियर फ्रेंड, देयर आर नो बैक ऑफिस एंड देयर आर नो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। किसी भी तरीके का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है, लाइक एमडी, सीएमडी, सीईओ, सेल्स डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, ऐसी कोई भी व्यवस्थाएं फोर्सेस के अंदर नहीं है। जिस सिस्टम की मैं आज आपसे बात करने आया हूं, इस सिस्टम के अंदर महीने के अंदर पे आउट नहीं होता है। आपने कंपनी के अंदर वेबिनार देखा होगा, कोई कंपनी तो आपको 1 महीने में पे आउट देता है, कोई कंपनी आपको 1 हफ्ते में पे आउट देता है, लेकिन फोर्सेस के अंदर महीने और हफ्ते में पे आउट नहीं आता है। इस सिस्टम के अंदर इतने लोग एक्साइटेड रहते हैं मीटिंग में आने के लिए, उसका रीजन ये है कि इंस्टेंट पे आउट आता है, विद इन अ सेकंड पे आउट आता है। आप अभी ज्वाइनिंग लगाते हैं, आपको अभी पेमेंट आएगा। रात के 3 बजे आप ज्वाइनिंग लगाते हैं, रात के 3 बजे पे आउट आएगा। यहाँ पे कोई मंथली एंड वीकली पे आउट सिस्टम नहीं है। दोस्त, हम जब कंपनियों के अंदर काम करते हैं, कोई कंपनी 10% देती है, कोई कंपनी 15% देती है, जो 20% देती है वो लोगों को बोलती है कि हमारी कंपनी बेस्ट है। मैं आपको बता दूं, आज फोर्सेस के अंदर लोग इतना सुपर एक्साइटेड है, उसका रीजन है कि यहाँ पे 5%, 10%, 15% और 20% का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे जो पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरा का पूरा 100% होता है, 7% पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेरे दोस्त, हम जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं बीइंग लीडर, एक सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग के अंदर होता है, कंपनी का प्लान बदल गया तो, कंपनी बंद हो गई तो, सिस्टम भाग गया तो। लोग कंपनी के बाद में जाएंगे, सबसे पहले लोग हमसे सवाल करेंगे, हमसे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बता दूं, दुनिया का इकलौता सिस्टम है फोर्सेस। अगर लास्ट तक आपने समझ लिया, आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि ये सिस्टम एडिटेबल नहीं है, डिलीटेबल नहीं है, ब्लॉकेबल नहीं है। कोई भी इंसान चाहे ले, इवन सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स भी चाहे ले, तो ना तो प्लान को बदल सकते हैं, ना तो प्लान को चेंज कर सकते हैं, ना तो प्लान को एडिट कर सकते हैं। अपनी पूरी ताकत भी जोड़ते हैं। जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है वो भी इस सिस्टम का बाल बांका नहीं कर सकते। आगे मैं लेके चलता हूं और आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। बिफोर दैट, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? मेरे दोस्त, कुछ दिन पहले जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया था, राइट, उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च करा है मार्केट के अंदर, और उन्होंने अनाउंस करा था कि अगले 1 हफ्ते के अंदर फोर्सेस का सर्वर बंद हो जाएगा, अगले 1 हफ्ते के अंदर फोर्सेस के अंदर पे आउट आना बंद हो जाएगा, अगले 1 हफ्ते के अंदर फोर्सेस के अंदर आईडीज लगना बंद हो जाएगा। ट्रस्ट मी, उस बंदे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आई एम टॉकिंग अबाउट जिस बंदे ने इस फोर्सेस को क्रिएट करा है, जिस बंदे ने इस फोर्सेस को बनाया है। लेकिन 1 हफ्ते बाद भी उस बंदे ने इस फोर्सेस का बाल बांका नहीं कर पाया, इस फोर्सेस के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाया। ये फोर्सेज वो फोर्सेज ये फोर्सेज वो फोर्सेज है जहां पे कोई इंसान कुछ भी कर ले, अपनी पूरी ताकत भी लगा दे, तब भी इस सिस्टम के साथ कुछ नहीं कर सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब 100% आप सेफ हैं, 100% सिक्योर हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे किसी भी तरीके का पैरासूट लैंडिंग नहीं होता है। मतलब जिनकी आईडी जहां पे लग गई है, ना तो आईडी को टर्मिनेट किया जा सकता है और ना ही आपके ऊपर किसी की आईडी लगाई जा सकती है, जो अक्सर कंपनियों के अंदर देखी जाती है। आगे लेके चलता हूं, मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें, कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोसास। फोसास का प्रोडक्ट है क्या? मेरे दोस्त, फोसास का प्रोडक्ट है डिजिटल करेंसी, फोसास का प्रोडक्ट है वर्चुअल करेंसी, फोसास का प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी। फोसास 100% बेस्ड है क्रिप्टो करेंसीज पे, राइट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक है, जिनको कुछ भी नहीं पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बैकफ्लैश में लेके चलता हूं और अपन थोड़ा सा समझते हैं धन का विकास, इवोल्यूशन ऑफ मनी। कुछ समय पहले जो लेन देन होता था बार्टर सिस्टम में होता है, एवरीवन नोज दैट। बार्टर सिस्टम में होता था वस्तु विनिमय प्रणाली भी जिसको बोलते हैं, काम के बदले में अनाज, सामान के बदले में सामान। समय बदला, लोगों ने गोल्ड के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा। समय और बदला, लोगों ने मेटल कॉइन, जिसको हम तांबे का सिक्का बोलते हैं, के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा। समय और बदला, मार्केट के अंदर आता है पेपर मनी, जिसको हम लोग नोट बोलते हैं, जो आप सब लोग कैरी भी करते हैं। लेकिन इन चारों चीजों के साथ प्रॉब्लम था क्या? ट्रांसपोर्टेशन, कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना और इसको संभालना कितना मुश्किल काम था। सो दैट मार्केट के अंदर क्या आता है, प्लास्टिक का, जिसको हम लोग एटीएम का, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, दैट थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन, थर्ड पार्टी कंट्रोल, मतलब यू कैन नॉट बी 100% इंडिपेंडेंट ऑनर ऑफ योर मनी। आप अपने पैसे का 100% स्वतंत्र मालिक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए भी पड़े हैं, तो आप उतना ही निकाल सकते हैं, उतना ही विड्रॉल कर सकते हैं जितना कि आपका बैंकिंग सिस्टम आपको लिमिट दे रहा है, जितना कि आपका बैंकिंग सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है। धन मार्केट के अंदर आते इलेक्ट्रॉनिक मनी, भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, लेकिन देयर आर सेम प्रॉब्लम, यहां पे भी सेम प्रॉब्लम है। यहां पे भी आप उतना ही विड्रॉल कर सकते हो, उतने ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जितना कि थर्ड पार्टी, दैट मीन बैंक, आपको लिमिट दे रहा है। बोलते हैं ना, नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समस्याएं होती हैं तो समाधान भी आते हैं, और ये सारी समस्याओं का समाधान मार्केट के अंदर आता है एज अ डिजिटल करेंसी, एज अ क्रिप्टो करेंसी, एज अ वर्चुअल करेंसी, माय डियर फ्रेंड, जिसने मार्केट का सिनेरियो बदल दिया है। और जस्ट हॉट सेलिंग केक, ये एक हॉट सेलिंग केक की तरह सबसे चर्चित नेम अगर मार्केट के अंदर कुछ है, सबसे चर्चित चीज अगर मार्केट के अंदर है, तो वो है क्रिप्टो करेंसी, वो है वर्चुअल करेंसी, वो है डिजिटल करेंसी, माय डियर फ्रेंड। मेरे दोस्त आगे लेके चलता हूं, और क्रिप्टो करेंसी का जिनको सी भी नहीं पता है, मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूं समझाने का, क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की मुद्रा है जिसको किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता है, किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। एक ऐसी मुद्रा जिसको कोई भी इंसान बना सकता है, जिसको 100% डिसेंट्रलाइज बेस पे मार्केट के अंदर रन कर सकता है। मतलब 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब जिसका कंट्रोल किसी के पास नहीं होता है। एक ऐसी करेंसी जिसको दुनिया के किसी भी कोने में यूज कर सकते हैं विद द सेम वैल्यू। मतलब आपको किसी भी दुनिया ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाना है, तो आपको पर्टिकुलरली उस देश की करेंसी को में एक्सचेंज करवाने की आवश्यकता नहीं है। सेम वैल्यू के साथ आप उस देश में भी इस करेंसी को यूज कर सकते हैं। एक ऐसी करेंसी जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, इसीलिए इसको वर्चुअल करेंसी बोली जाती है। एक ऐसी करेंसी जो सबसे ज्यादा हाई रिटर्न वैल्यू भी आपको दे सकता है, उसको बोला जाता है डिजिटल करेंसी, उसको बोला जाता है वर्चुअल करेंसी, और उसी को बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी, माय डियर फ्रेंड। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन होता है किसी बैंकिंग सिस्टम के द्वारा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो होता है P2P, पर्सन टू पर्सन, वॉलेट टू वॉलेट, मतलब 1 to 1, और जहां पे कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं। आप जितना अमाउंट चाहे उतने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यू कैन ट्रांजेक्ट अमाउंट एज मच एज कैन, जितना ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, जितना ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हो उतने का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो एक सिंगल क्लिक में, जहां पे किसी बैंक के सर्वर की जरूरत नहीं है, जहां पे किसी बैंक का सर्वर होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लेन देन कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो। आगे लेके चलता हूं, और थोड़ा सा यहां पे आप समझिए कि आज अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते, आपको लगता है कि यार क्रिप्टो करेंसी मेरे काम का नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक टोकन है जिसका नाम है BTC, जिसका नाम है बिटकॉइन, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के टाइम पे 1000 बिलियन डॉलर ऑलरेडी हो चुका है। एक टोकन की बात कर रहा हूं, BTC, कई देशों की जीडीपी से ज्यादा, कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा, केवल एक टोकन दैट इज BTC, जिसका नाम है बिटकॉइन, का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, माय डियर फ्रेंड्स। मेरे दोस्त, ऐसे ही एथेरियम, टेदर, बाइनेंस कॉइन एंड कार्डानो, ऐसे कितने सारे मार्केट्स के अंदर टोकन्स अवेलेबल हैं, कितने सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे कई देशों की जीडीपी से ज्यादा इन एक एक करेंसीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आगे लेके चलता हूं, CBDC ऑलरेडी अपना क्रिप्टो करेंसी, CBDC नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर चुका है, अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुका है। ये पहले का न्यूज है, राइट। अब यहाँ पे देखें, वीजा टू अलाउ पेमेंट सेटलमेंट यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। वीजा जो दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है, जिसका ATM कार्ड आपके पास होगा, जिसका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा, वो भी पेमेंट सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करता है। मेरे दोस्त, आगे लेके चलता हूं, RBI की डिजिटल करेंसी कैश की तरह होगी, जो ऑलरेडी आप सब लोगों ने देखा। लास्ट मंथ RBI ने अपना CBDC नाम से एक वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुका है। अब भारत में बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्जा, आइसक्रीम समेत कई कंज्यूमर आइटम्स। मेरे दोस्त, ऑलरेडी इंडिया के अंदर कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, कई ऐसे कैफेस हैं। आप सबने देखा होगा कैनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर 2 साल पहले क्रिप्टो बेस्ड कैफे ओपन हुआ था। अभी 2022 में भोपाल के अंदर भी क्रिप्टो बेस्ड कैफे ओपन हो चुका है। इंदिरा नगर बेंगलुरु के अंदर भी क्रिप्टो बेस्ड रेस्टोरेंट ऑलरेडी चल रहा है। ऐसी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्रिप्टो करेंसीज को पेमेंट सेटलमेंट के लिए यूज करते हैं। इवन रफ्तार इज द फर्स्ट सिंगर हु एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी फॉर अ पेमेंट सेटलमेंट। रफ्तार इंडिया का पहला सिंगर है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट सेटलमेंट, पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है। आगे लेके चलता हूं,
और यहाँ पे कुछ और चीजें देखें। व्हाट्स इज एलोन मस्क? बिफोर दैट मस्ट नो हु इज एलोन मस्क। ही इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। एंड व्हाट ही सेज, if about Bitcoin, you can be owner of Tesla vehicle. And what is the Tesla vehicle? Tesla is the first autopilot company over the world. दुनिया की सबसे पहली ऑटोपायलट कार कंपनी जिसका मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलोन मस्क, उन्होंने बोल चुका है कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप टेस्ला का मालिक बन सकते हो, आप टेस्ला का कार भी खरीद सकते हो। आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे आप देखें 22 इंडियन बैंक ब्रांचेस टू बिगन ऑफरिंग क्रिप्टो बैंकिंग सर्विसेज। माय डियर फ्रेंड्स, ये 14 वो लोकेशन है जहां पे आप क्रिप्टो के बदले में आईएनआर के बदले में क्रिप्टो ले सकते हैं। यूनकॉइंस ने 14 जगह पे इंडिया के अंदर अपना फिजिकल क्रिप्टो एक्सचेंज बैंक भी ओपन कर चुका है। आगे लेके चलता हूं, बिटकॉइन 7 साल पहले एक इंसान 1 लाख रुपए लगाता है और आज उसका 625 करोड़ रुपए हो जाता है। मुझे बताइए दुनिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप केवल और केवल 1 लाख रुपए लगाते हैं और अगले 7 साल बाद 6 साल बाद वो 625 करोड़ रुपए हो जाता है। दोस्त, क्रिप्टो के अलावा ऐसी कोई भी दुनिया नहीं है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे आप इतना कम अमाउंट लगा के और इतनी बड़ी अर्निंग ले सकते हैं। ये केवल और केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर पॉसिबल है। और अगर आप सब लोग भी आज इस इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन, आज इस इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज ऑलरेडी आप अगर एक्सेप्ट नहीं किए हैं तो पीछे, क्योंकि इंडिया के अंदर, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो इन्वेस्टर कंट्री बन चुका है इन 2021 के अंदर। आगे लेके चलता हूं, अब यहां पे देखें क्यों मैं बोल रहा था कि ये आपको सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे सकता है। 2010 से अब तक 90 लाख प्रतिशत रिटर्न। बताइए 2010 से लेके अब तक कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसने 90 लाख प्रतिशत का रिटर्न दिया हो, 90 लाख % का रिटर्न वैल्यू लोगों को दिया हो। ये केवल और केवल क्रिप्टो के अंदर पॉसिबल है, केवल और केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर ही हो सकता है। आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे आप कुछ और चीजें देखें। भारत में तेजी से फैल रही क्रिप्टो करेंसी एंड वर्सेस गवर्नमेंट ऑलरेडी 2022 में टैक्सेशन ले आ चुका है दैट अगर आप जो भी इनकम करते हैं क्रिप्टो करेंसी से तो आपको उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे लेके चलता हूं, अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता कैसे? मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन के हिसाब किताब के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? दुनिया का सबसे एडवांस, दुनिया का सबसे सेफेस्ट एंड दुनिया का सबसे ट्रस्टेबल टेक्नोलॉजी अगर कुछ है आज मार्केट के अंदर तो वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्रदर्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर भी बोला जाता है और ऐसा पब्लिक लेजर भी कंसीडर किया जाता है। जैसे पुराने टाइम पे आपके दुकान के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर मुनीम होते थे, मुनीम के बाद अकाउंटेंट आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आए जो आपके लेन देन का हिसाब किताब रखते थे। लेकिन क्या 100% ट्रांसपेरेंसी था? आंसर है नो, 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं था। फोर्सेस के अंदर, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर आपके लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए जो मुनीम होता है वो डिजिटल मुनीम होता है, जिसको हम लोग ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो आपके लेन देन का हिसाब किताब तो रखता है, राइट। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि 100% ट्रांसपेरेंसी, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन कैन वेरीफाई विच हैपन विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को कोई भी वो इंसान जिसके पास इंटरनेट अवेलेबल है वो देख सकता है, चेक कर सकता है एंड वेरीफाई कर सकता है। कैसे? आपको यहाँ पे एक मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इंटरनेट की दुनिया के अंदर एक ब्लॉक बना जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट डाला गया जिसको बोला जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अंदर होता है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार कोड के द्वारा बनाने के बाद, कोड के लैंग्वेज में बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर जैसे डिप्लॉय करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एट द सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस, क्यों इसको डिसेंट्रलाइज लेजर बोला गया है, पब्लिक लेजर बोला गया है, ध्यान से देखें। दुनिया के सारे डिवाइस, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है, आपका आईपैड हो सकता है, आपका टैबलेट हो सकता है, उन सारे डिवाइस के अंदर आपका ट्रांजेक्शन द सेम टाइम रिकॉर्ड हो जाता है और एक चेन के थ्रू दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, राइट। और यहां पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट डलता है जिसको अपन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और इसका भी बेसिक फंडामेंटल सेम है। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट दुनिया के सारे डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड होता है द सेम टाइम। अब एक बारी जब डिसेंट्रलाइज लेजर के रूप में कन्वर्ट हो गया, दुनिया के सारे डिवाइस के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसने भी ये डेटा डिप्लॉय किया है, जिसने भी ये डेटा को रिकॉर्ड करा है, अगर वो चाहे इसको बदलना, चाहे डिलीट करना,
तो वो तब तक नहीं कर सकता जब तक पूरी दुनिया के इंटरनेट से ना डिलीट कर दे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड वाइड लाखों लोग ऐसे हैं जो लोग इंटरनेट के अंदर काम कर रहे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो लोग इंटरनेट के अंदर हैं, राइट। और उन लाखों डिवाइस से इसको डिलीट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इट जस्ट इम्पॉसिबल। वैसे ही फोर्सेस के कॉन्ट्रैक्ट को भी एक ब्लॉकचेन के अंदर, एक विविध स्पेस के अंदर डाला गया, फोर्सेस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी डाला गया, और ये भी इन द सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस के अंदर डिप्लॉय हो गया, दुनिया के सारे डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड हो गया। अब फोर्सेस के क्रिएटर मेंबर्स भी चाहें तो ना तो इसको एडिट कर सकते हैं, ना तो इसको डिलीट कर सकते हैं, और ना ही इसको चेंज कर सकते हैं। ये है फोर्सेस का बेसिक फंडामेंटल, माय डियर फ्रेंड, एंड दिस इज द रीजन कि आज फोर्सेस के क्रिएटर मेंबर्स ने भी ये चाहा कि हम इसको बदल दें, बंद कर दें, लेकिन वो नहीं कर पाए। आगे लेके चलता हूं, एंड व्हाट्स इज मिस्टर मोदी, हु इज मिस्टर मोदी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो क्या बोल रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में, इसको सुने, देन आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे, और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके मेरे दोस्त, आपने देखा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने जा रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए, बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए भी गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने जा रहा है। आज आप देखें बैंकिंग के अंदर HSBC, BBVA, वीजा, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, फूड कार कंपनी, वॉलमार्ट, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। DHL एक्सप्रेस हो, चाहे तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ दुबई हो, गवर्नमेंट ऑफ सियोल हो, गवर्नमेंट ऑफ मास हो, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं अपने बेटर गवर्नेंस के लिए। ट्रेवल के अंदर जाएंगे, एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन, डेल्टा एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं अपने बेटर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स के लिए। मेरे दोस्त, फोर्सेस के बारे में एक और चीज जाने। फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एंड व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम? बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड अंतर क्या है, इसको आप समझिए थोड़ा सा। एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी हो, जिसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल हो, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। मतलब अगर जी जब चाहेंगे आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकते हैं, जब चाहेंगे आपकी आईडी बंद कर सकते हैं, जब चाहेंगे सिस्टम को बंद कर सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार जिस कंपनी के अंदर हो, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। इसका नुकसान क्या है? पहला नुकसान तो ये, जो भी आप टर्नओवर देंगे उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट इनको एज अ सैलरी जाएगा, जो बचेगा वो आप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरी चीज, जब चाहेंगे वो आपकी आइडेंटिटी को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, जो होता भी है। जब चाहेंगे आपका पे आउट रोक देंगे, जो मार्केट के अंदर होता भी है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का मतलब जस्ट लाइक फोर्सेस, सिस्टम बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया। अब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं है, ना ही कोई आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकता है, ना ही कोई आईडी आपका बंद कर सकता है, और ना ही कोई आपका पे आउट रोक सकता है। जब चाहें, जितने चाहें, जितने टाइम तक चाहें, आप इस सिस्टम के अंदर काम कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसान या फिर सिस्टम के क्रिएटर मेंबर भी आपकी आईडी को टर्मिनेट करना चाहे तो नहीं कर सकते, आपकी आईडी को बंद करना चाहे तो नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूं आपका पेमेंट रोकवा दूं तो मैं नहीं रोकवा सकता। मेरे दोस्त, दूसरा बेनिफिट यह है कि कोई ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा बच रहा है, वो आपके और मेरे बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे कोई कंपनी मजबूत नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके और मेरे जैसे लोग मजबूत हो रहे हैं।
फोर्सेस के बारे में एक और जबरदस्त चीज जाने, फोर्सेस के अंदर 0 ह्यूमन फैक्टर है, कोई भी ह्यूमन फैक्टर नहीं है। दूसरा, पॉलिसी एंड प्लान चेंजेबल नहीं है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 100% ट्रांसपेरेंसी है। एक एक ट्रांजेक्शन जो भी फोर्सेस के अंदर हो रहा है, उन हर एक ट्रांजेक्शन को आप देख सकते हैं, उन हर एक ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हैं, उन हर एक ट्रांजेक्शन को आप बस नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान जिसके पास इंटरनेट है वो चेक कर सकता है। सारी की सारी चीजें विदाउट एनी पासवर्ड, किसी के भी द्वारा। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सर का शायद नेटवर्क का इशू हो गया है। सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, अभी सर अवेलेबल होंगे। सर का नेटवर्क का इशू हो गया है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए आप सभी लोग। जाइए नहीं, अगर आधी अधूरी जानकारी लेकर आप लोग जाएंगे तो यहाँ कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। थोड़ा सा वेट करिए, सर कनेक्ट हो चुके हैं, राजेंद्र सर। थोड़ा सा वेट करिए, जाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेके जाएंगे तो कैसे बनेगा, कोई चीज भी समझ में आने वाला नहीं है। कोमल नहीं कि सर आप अवेलेबल हैं? जी सर, कोमल सर अवेलेबल हैं। जी सर आप- जी, बिल्कुल सर अवेलेबल है। सर प्लीज प्लान को कंटिन्यू करें। ओके ओके, थैंक यू सर। एक मिनट है। दोस्त हिलिएगा नहीं, चीजों को अगर आपको जानना है, क्योंकि हमारा असली प्लान शुरू है। आप क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं प्रमोद सर, क्या कहते हैं, कहाँ तक थे, क्या कहते हैं राजेंद्र सर? प्लान स्टार्ट होने वाला था सर। ओके। जी, तो दोस्तों, क्या कहते हैं, मैं कोमल सिंह नेगी आप सब दोस्तों का एक बार फिर से इस प्लान के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा रहा है फोर्सेज X3 और फोर्सेज X4। आगे भी मैं आपको और प्लान भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि X3 और X4 के अंदर कैसे स्लॉट क्या कहते हैं आपके हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्लॉट दोनों के अंदर सेम इक्वल क्वालिटी के होंगे। पहले के अंदर एक ही क्या कहते हैं प्राइस के होंगे। जैसे आपने देखा होगा, अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग जगह आपको डाइजेशन लेने के लिए, किसी क्या कहते हैं ना लेवल को अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या कहते हैं टारगेट करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई टारगेट नहीं करना पड़ेगा। आप चाहो तो डे 1 के अंदर एक एक स्लॉट, सारे स्लॉट आप प्राइस कर सकते हैं। आप टॉप लेवल, टॉप क्या कहते हैं ना डाइजेशन पे भी जा सकते हो। यहाँ पे देखिए X3 के अंदर जैसे कि क्या कहते हैं ना, पहला स्लॉट $5 है, दूसरा स्लॉट $10, 20, 40, 50,
20, 40, 80, 160, 320 सेम ऐसे एक्स4 के अंदर भी है। इसी तरह से आप डॉलर परचेज करके अलग अलग स्लॉट को आप यहाँ पे क्या कहते हैं परचेज कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ फोर्सेज X3। फोर्सेज X3 के अंदर क्या होता है? फोर्सेज X3 फोर्सेज का एक बहुत ही टॉप क्लास प्रोग्राम है। यहाँ पे आप अपनी और अपनी डाउनलाइन और अपनी टीम से अर्निंग करते हैं, जैसे बाकी की सभी कंपनी में होता है वैसे ही यहाँ पे होता है। लेकिन अंतर एक ही है कि यहाँ पे 100% अर्निंग होता है, बाकी किसी भी जगह पे 100% अर्निंग नहीं होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप आए, आपने 1, 2, 3 3 लोगों को अपनी टीम के अंदर ज्वाइन कराया। जैसे आप किसी फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करते हैं तो विद इन सेकेंड, एक सेकंड के अंदर 100% इनकम आपको मिलता है। आपने सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराया, सेकंड पर्सन का भी 100% इनकम आपको आएगा। आज दिन तक आपने शायद ही कहीं देखा हो कि 100% जितने से आप ज्वाइनिंग लगा रहे हो पूरा का पूरा आपको मिल जा रहा है, लेकिन फोर्सेज में यही होता है। और यही रीजन है कि बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में फोर्सेज के अंदर करोड़पतियों की लाइन, क्या कहते हैं, लाइन लग गई है। थर्ड पर्सन को जैसे ही आप क्या कहते हैं ज्वाइन कराते हैं, विद इन सेकेंड ये पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपके अपलाइन को चला जाएगा, आपके सुपीरियर पार्टनर को चला जाएगा। अब आप बोलोगे अगर मैं फोर्थ पर्सन को ज्वाइन कराऊं तो फोर्थ पर्सन पहली वाली जगह पे आएगा और इसका 100% इनकम आपको आ जाएगा, फिफ्थ का भी आपको आएगा और सिक्स्थ फिर से आपके अपलाइन को चला जाएगा। यानी पहला, दूसरा आपको, तीसरा आपके अपलाइन को, चौथा, पांचवा आपको, छठवां आपके अपलाइन को, सातवां, आठवां आपको, नौवां आपके अपलाइन को, 2 आपको, तीसरा अपलाइन को। कितना जा रहा है? 100% जा रहा है। ठीक है, और यही खूबसूरती है इस प्लान की। आइए देखते हैं, जब भी आपका प्लान रिसाइकल होगा, आगे अभी देखते हैं फोर्सेज X4 कैसे काम करता है। ये मैंने फोर्सेज X3 बताया। फोर्सेज X4 में आपका जो स्लॉट होता है टोटल 6 लोगों का होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये कैसे काम करता है, आइए इसको भी मैं आपको बहुत डीपली समझाता हूँ। जैसे आपने फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन कराया, और ध्यान रखिए ये पर्सन वही है जो X3 में भी आया था, ये कोई से मतलब अलग से आदमी नहीं है। X3, X4 में सेम पर्सन आपके आ रहे हैं। पहला पर्सन जैसे X4 में आता है इनको आपके क्रॉस लाइन को, सेकंड पर्सन आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन को, थर्ड पर्सन 100% आपको, 99, 98% की बात नहीं कर रहा दोस्तों, 100% की बात कर रहा हूं। 100% आपको मिल जाएगा। जैसे आप फोर्थ पर्सन को ज्वाइन करते हैं 100% आपको, फिफ्थ पर्सन ये भी 100% आपको, सिक्स्थ पर्सन आपके स्लॉट को रिसाइकल कर जाएगा और ये चला जाएगा आपके सुपीरियर पार्टनर, आपके अपलाइन को। ठीक है, इसी तरह से ये रिसाइकल होता रहेगा X3 की तरह ही। आइए देखते हैं X3, X4 दोनों मिक्स में एक साथ कैसे काम करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट पर्सन जैसे X3 में आया था 100% आपको चला गया था, X4 में आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चला गया। सेकंड पर्सन जैसे ही सेम पर्सन है, X3 में 100% आपको मिल गया, X4 में आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला गया। थर्ड पर्सन X3 से आपको स्लॉट को रिसाइकल कर गया, आपके अपलाइन को चला गया, लेकिन X4 से आपको 100% मिल गया। फोर्थ पर्सन X3 से भी आपको मिलेगा, X4 से भी आपको मिलेगा, यानी 100 का 100% पूरा का पूरा आपको ही मिलने वाला है। फिफ्थ पर्सेंट भी सेम मिलेगा और 6% आपके स्लॉट को रिसाइकल कर जाएगा, ताकि आप आगे कंटिन्यू इस इनकम को ले पाए और ये चला जाएगा आपके अपलाइन को। आइए अभी समझते हैं फोर्सेज BUSD XXX को। XXX कैसे काम करेगा। XXX के अंदर जो पहला स्लॉट है $8 का, 15, 29, 57, 111, 211, 411, 799, इस तरह से आपका स्लॉट आगे 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 बढ़ता जाएगा। ये कैसे काम करता है, XXX के अंदर फर्स्ट और सेकंड पर्सन का जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाता है, सारा का सारा। CDEF, आइए CDE की बात करते हैं। CDE यानी कि जो आपके नीचे 3 लोग हैं, CD और E, इन लोगों का आपको मिलता है 30%। अब आप लोग कहेंगे 70% कहाँ जाएगा, क्योंकि फोर्सेज तो ये क्या कहते हैं ना, डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, MD CMD किसी के जेब में तो कुछ जाना नहीं है।
और वो तो यहाँ पे है ही नहीं। ये 70% आपके अपलाइन को चला जाता है, 30% आपको आता है, 70% आपके अपलाइन को चला जाता है। जो फोर्थ पर्सन है, CDE के बाद जो F वाला पर्सन है, ये कहाँ जाता है? ये F वाला जो पर्सन है ये चला जाता है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों होल्ड होता है, आगे बताऊंगा। उसके नीचे 4 लोगों के नीचे जो 8 लोग हैं, इन 8 लोगों में से 7 लोगों का आपको 70% मिलेगा, 30% आपके A और B में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट का पर्सन है यहाँ पे 8वां, और जो आपका होल्ड हुआ था पीछे, ये 30 और 70% यानी 100% मिलके आपके स्लॉट को रिसाइकल कर जाते हैं और ये आपके अपलाइन को चला जाता है। आइए समझते हैं एक्स गोल्ड को। एक्स गोल्ड में पहला स्लॉट $10, $20, $30, $50, $80 इस तरह से है। और एक्स गोल्ड में क्या होता है? एक्स गोल्ड आपका 4 लेवल का प्रोग्राम है। जैसे आपने देखा होगा X3 1 लेवल का प्रोग्राम है, X4 2 और XXX 3 और एक्स गोल्ड 4 लेवल का प्रोग्राम है। यहाँ पे A और B जो 2 लोग हैं, इनका पूरा का पूरा पेमेंट आपके अपलाइनों में डिवाइड हो जाता है 20, 30 और 50% के रेशियो में, फर्स्ट अपलाइन, सेकंड अपलाइन और थर्ड अपलाइन में। इनके नीचे जो 4 लोग हैं CDEF, इनका 20% आपको मिलेगा, 30% आपके अपलाइन को जाएगा और 50% आपके अपलाइन के अपलाइन को जाएगा। 20, 30, 50, 100%। इन 4 के नीचे जो 8 लोग हैं, इनका 30% आपको मिलेगा, 20% A और B को मिलेगा और 50% आपके अपलाइन को चला जाएगा। और इसके नीचे जो 16 लोग आते हैं, इन 16 में से 14 लोगों का आपको मिलेगा 50% और लास्ट के 2 लोगों का 50-50% इंक्लूड होकर आपके स्लॉट को रिसाइकल कर जाएगा। और ये कमाल है कमाल के प्रोग्राम फोर्सेज को। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है, क्योंकि फोर्सेज के अंदर कुछ भी हाइड कंडीशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको बताया ना जाए, छुपाया जाए, कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी कंडीशन है। और जो लीडर हैं, जो वाकई में अपने आप को क्या कहते हैं, लीडर मानते हैं और जानते हैं कि वाकई में कैसे बड़ी अर्निंग की जाती है, उनके लिए बहुत जबरदस्त कंडीशन है, बहुत काम की कंडीशन है। और वो कंडीशन ये है कि अगर आपको किसी भी स्लॉट की इनकम लेनी है तो आपको उससे पिछले स्लॉट को रिसाइकल करने के बाद अगले स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप 8 स्लॉट में आपका 8वां स्लॉट रिसाइकल हो गया तो 8वें स्लॉट की इनकम आपको लगातार लेने के लिए 9 नंबर स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? ऐसा नहीं करते तो ये होगा कि 8वें स्लॉट की इनकम आप आगे नहीं ले पाएंगे, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्लॉट की इनकम आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी, क्योंकि उसके अगले स्लॉट का इनकम को आप अपग्रेड कर चुके हैं। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी कितने स्लॉट से किसी को भी एक्टिवेट करना चाहिए। अभी का कंडीशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको कम से कम 5 स्लॉट से अपग्रेड करना चाहिए अपने स्लॉट को। बाकी आपकी मर्जी है, कोई क्या कहते हैं कंडीशन नहीं है, लेकिन एक क्या कहते हैं एडवाइज है टीम ग्लोबल की तरफ से, फोर्सेज की तरफ से। आप टीम ग्लोबल इतना जबरदस्त तरीके से एक लीडर को इनकम करा रही है और उसी के बेस पे एक जो हमने क्या कहते हैं सोचा देखा कि कौन से लोग फोर्सेज में बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, उस पर एक एडवाइजरी ज्वाइन है, सिर्फ एक एडवाइज आपको दिया है। एडवाइज ये है कि कम से कम 5 स्लॉट से फोर्सेज को आप क्या कहते हैं ज्वाइन करें। X3 में 5 स्लॉट, X4 के अंदर 5 स्लॉट। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? $155 आपका X3 में लगेगा, $155 X4 में लगेगा। अगर आप इन दोनों को इंक्लूड कर दो तो आपको $310 प्लस $40 का स्मार्ट चेन BNB आपको रखना होगा, यानी $350। लगभग 28,000 से 29,000 के बीच में आपकी आईडी लगती है। और अगर आप ये करते हैं और इसी के अनुसार आप यहाँ पे 12 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो जो आपका इनकम होता है डायरेक्ट 52 पार्टनर से, आपका इनकम होता है 2170 BUSD, यानी 1,73,600 रुपये। अब आपकी मर्जी है, आप इन 12 लोगों को 10 दिन में ज्वाइन कराइए, 5 दिन में ज्वाइन कराइए, 1 महीने में ज्वाइन कराए, 3 महीने में ज्वाइन कराए, लेकिन ये आपका इनकम होता है। और इतना जबरदस्त इनकम सिर्फ 12 लोगों को ज्वाइन करा के मैंने तो नहीं देखा।
आगे चलते हैं। ओके, तो दोस्तों ये एक रूट मैप था, एक प्लान था जो आप सब लोगों से हमने शेयर किया। सक्सेस और फेलियर, यहाँ पे ना दो रास्ते जाते हैं, आपकी मर्जी आप कौन सा रास्ता पकड़ते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर यहाँ से आप टीम ग्लोबल का हाथ पकड़ते हैं और सक्सेस का रास्ता पकड़ते हैं, तो पूरी टीम ग्लोबल आपके साथ है। और आज से आपके ड्रीम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप साथ में आते हैं तो आपके ड्रीम हमारी क्या कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अपनी ड्रीम की लिस्ट, अपने अपलाइन को पकड़ा दीजिए और उनको पूरा कराना आपके अपलाइन की और पूरी टीम ग्लोबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए साथ में और बहुत बड़ा करते हैं। इसी मैसेज के साथ प्लान प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। प्रमोद सर, राजेंद्र सर, यादवेंद्र सर, जिन तक भी मेरी वॉइस पहुंच रही हो, प्लीज सर आप आगे कंटिन्यू करें। और दोस्तों भूलिए मत, अभी तक आपने क्या कहते हैं ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है अभी। और आगे क्या कहते हैं बने रहें, बहुत जबरदस्त चीजें आपको दिखाएंगे। जो भी बताया गया वो आप क्या कहते हैं लाइव क्या कहते हैं देखने वाले हैं। दी प्रमोद सर, बिल्कुल यादवेंद्र सर, राजेंद्र सर, जी कंटिन्यू करें। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच कोमल नेगी सर, थैंक यू सो मच। राजेंद्र सिंह दोबारा से मैं आप सबके साथ अवेलेबल हूँ। मेरे दोस्त, दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत है। जो लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, 30-35 लोगों का जगह, आप चाहें तो जूम पे आ सकते हैं। एंड जितने लोग अभी हैं, बिल्कुल हिलिएगा नहीं, क्योंकि अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ शायद किसी कंपनी के अंदर नहीं दिखाया जाता है। किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है, इतनी सारी चीजें लाइव नहीं दिखाई जाती हैं। लेकिन फोर्सेस के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है, तो फोर्सेस के अंदर वो सारी चीजें जो आप देखना चाहते हैं वो भी दिखाई जाएगी, और जो आप नहीं देखना चाहते हैं वो भी आपको दिखाई जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट के अंदर, और हमारा वेबसाइट है busd.forces.io। और जैसे मैं busd.forces.io डालता हूँ, ऐसा हमारे पास इंटरफेस आता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, मैं उन्हीं की आईडी ओपन करता हूँ। सर आपका आईडी नंबर बताएं मिस्टर कोमल नेगी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्लीज आपकी आईडी नंबर बताइए जरा। सब 1643 1643। मेरे दोस्त, मार्केट के अंदर और फोर्सेस के अंदर क्या डिफरेंस है, मार्केट में जो कंपनियां चल रही हैं उसमें और फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। बोलते हैं ना, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा खुदा नहीं, लेकिन कम वक्त खुदा से कम भी नहीं। हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, कंपनी का सामान बेचने नहीं जाते। हम किसी भी कंपनी के अंदर जब जाते हैं तो किसी न किसी का इनकम देख के जाते हैं। सामान बेचना दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन हम लोग जाते हैं वहां पे इनकम देख के। लेकिन क्या सच में आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो वहां पे कमा पा रहे हो? अगर कमा रहे हो बहुत बढ़िया, नहीं कमा पा रहे हो, एक बारी इनकी आईडी पे आप नजर घुमाइए और इनकी आईडी पे आप इनकम देखिए। आज टोटल आप इनका इनकम देखेंगे, ग्रीन कलर में आपको नीचे दिख रहा होगा $919, $919। कोमल नहीं कीजिए, $919, $919 का इंडियन रुपीज में कितना होता है? सर लगभग 81,000 से 82,000 रुपए के बीच में होगा सर। 81,000 रुपए, 81,000 रुपीज एक दिन की इनकम है। एक दिन में कोमल नेगी जी ने आज इस सिस्टम से कमाया है। कोमल नेगी जी, स्वागत है आपका। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपने अलग अलग कंपनियों के अंदर ऑलरेडी काम किया हुआ है। जो लोग आज पहली बार आए हैं, किस माइंडसेट के साथ आप बैठे थे, क्या सोच के आपने फोर्सेस को ज्वाइन किया, और आज आपको क्या मिल रहा है? स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच, आपने दोबारा से बोलने का मौका दिया। और दोस्तों मैं एक ही चीज आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। आप आज इस आईडी पे जो इनकम देख रहे होंगे, आज की देख लीजिए, कल की देख लीजिए, परसों की देख लीजिए, पर डे का जो इनकम है 50,000 से ऊपर है। और वो आज जो इतना बड़ा इनकम है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? कहीं ना कहीं मैं भी किसी न किसी क्या कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था इससे पहले। और लगभग 1 जून 2021 को मैंने फोर्सेज को क्या कहते हैं ज्वाइन किया था। लेकिन उससे 1 साल पहले फोर्सेज का प्लान मेरे पास आ चुका था। मोटिवेशन में बहा हुआ था, 1 रुपया नहीं कमा रहा था, लेकिन फिर भी लगता था कि नहीं। तो वहां पे मैंने बिल्कुल इसको क्या कहते हैं ना इग्नोर किया था। और 1 साल देर किया था फोर्सेज को ज्वाइन करने में। आज मैं रिग्रेट करता हूँ कि यार वो 1 साल मैंने क्यों बर्बाद किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में वापिस क्या कहते हैं ना क्या फोर्सेज को क्या ज्वाइन करके। और कोमल जी, आप म्यूट हो चुके हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, फोन आ गया था एक बीच में। तो कहीं ना कहीं मैंने वहां पे क्यों किया, क्यों इस प्लान को इग्नोर किया, वो मुझे आज भी रिग्रेट होता है। लेकिन किसी भी लीडर को ये रिग्रेट हो, मैं एक ही चीज चाहूंगा कि आज आपको जिसने भी इस मीटिंग का क्या कहते हैं लिंक दिया है, एक बार उसको कॉल करिए, जानिए इस प्लान को, डिटेल में जानिए, मोटिवेशन को थोड़ी देर के लिए ना एक साइड रखिए।
सब चीजों को एक साइड रखें और जानिए आपकी लाइफ 100% चेंज होने वाली है। जैसे आज क्या कहते हैं, मेरी लाइफ चेंज हुई और मेरी टीम में कई लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो इसी मैसेज के साथ आप सब लोगों को मैं यही कहूंगा, मैसेज करिए और जानिए फोर्सेज को और ज्वाइन करें फोर्सेज को। जी राजेंद्र सर कंटिन्यू करें बिल्कुल, सर। थैंक यू सो मच कोमल नेगी जी। चलिए, हमारे बीच में एक और जबरदस्त लीडर है, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहे हैं, मिस्टर संजय साव जी, स्वागत है आपका। एंड संजय साव जी, आपकी आईडी नंबर बताएं पहले। आईडी नंबर 3730 संजय साव जी, सॉरी 3737। ओके संजय जी, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं है। ठीक है, मेरे दोस्त, यहाँ पे आप देखें संजय जी की आईडी है और इस आईडी पे आप टोटल इनकम देखेंगे $579, करीब करीब मेरे दोस्त इस आईडी पे आपको दिख रहा होगा 42,000 रुपए से ज्यादा का इनकम, और वो भी एक दिन का आज का है। एक दिन की इनकम इन्होंने इस आईडी पे करीब करीब 42,000 रुपए का करा है। टोटल इनकम इनकी देखेंगे तो 35 से 36 लाख रुपए का है। संजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर, आप नेटवर्क पे नहीं है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं है। अगर आप नेटवर्क पे आ सके, और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वो लीडर हैं जिन्होंने जब फोर्सेस को ज्वाइन करा था, अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए भी नहीं थे, और नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में अपनी गाड़ी तक बेच दी थी। संजय जी, स्वागत है, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है शॉर्ट में मैसेज दें। चलिए, संजय साव जी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनके यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, आवाज नहीं आ रहा था। इसके जस्ट ऊपर हमारी आईडी पे लेके चलता हूं, और ये हमारी आईडी है, एक आईडी है 14121412, जिसपे आप टोटल अर्निंग देखेंगे $1,33,297। इंडियन रुपीस में जाएंगे 1,15,00,000 रुपए से ज्यादा की इनकम है इस आईडी पे। और आज की इनकम देखेंगे $5,021, इंडियन रुपीस में 4 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग है मेरे दोस्त। एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आज की मैं बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पे महीने और हफ्ते की बात नहीं करते। एक दिन की आप इनकम देखें, 4 लाख रुपए से ज्यादा, 4.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम, और टोटल अर्निंग आप देखेंगे 1 करोड़ रुपए से 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग है, और वो भी कब से? 1 जून 2021 से लेके अब तक। दूसरी आईडी यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे $2,33,553, इंडियन रुपीस के अंदर करीब करीब 2 करोड़ रुपए की इनकम। और इस आईडी पे आज की केवल अगर इनकम देखेंगे तो $10,125, इंडियन रुपीस में 8 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है एक दिन का। एक दिन की इनकम एक आईडी पे 4 लाख रुपए से ज्यादा, और दूसरी आईडी पे दोस्त 8 लाख रुपए से ज्यादा। आप कैलकुलेट करो, कंपनियों के अंदर लोग 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में भी नहीं कमा पाते जो इस सिस्टम ने, इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग एक एक दिन का कमा रहे हैं। इसका टॉप सीक्रेट है क्या मेरे दोस्त? 2 चीजें। सबसे पहला, नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर। आप देखें, नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर इस आईडी पे 620 दिख रहा है। और दूसरा, नंबर ऑफ स्लॉट्स। आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट से फोर्सेस बिजनेस को ज्वाइन करा है, और शायद आज 6 महीने 7 महीने बाद भी वो लोग, कोई 1 लाख में, कोई 2 लाख में, कोई 3 लाख में। फोर्सेस के अंदर बड़ा इनकम करना है, 2 चीजों को बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज, नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर, जो कम से कम आपको 200 से 250 करना पड़ेगा। दूसरा जो आपको करना पड़ेगा, आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट नंबर ऑफ स्लॉट्स। आप देखें, X3 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको दिख रहे होंगे दोस्त, 11 हैं। X4 के अंदर आप देख रहे होंगे 11 हैं। XXX के अंदर अगर आप देखेंगे 9 हैं, और X गोल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे दोस्त 12 स्लॉट हैं। आप जितने भी लोग बड़ी अर्निंग के साथ, बड़े विजन के साथ फोर्सेस बिजनेस के अंदर आएंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि सिंगल स्लॉट से आओ। मैं हमेशा हमेशा आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बड़े स्लॉट से आइए। बड़े स्लॉट से आएंगे तो बड़ा इनकम करेंगे, छोटे स्लॉट से आएंगे तो छोटा इनकम करेंगे। मेहनत उतना ही करना है। इट्स जस्ट लाइक कि आपके दुकान कितने बड़े, कितने आपके नंबर ऑफ दुकान से। एक दुकान है तो थोड़ा सा इनकम आएगा, 2 है तो थोड़ा ज्यादा आएगा, 3 है तो थोड़ा ज्यादा आएगा, 4 है तो थोड़ा ज्यादा आएगा। वैसे ही कम से कम अगर आप फोर्सेस के अंदर आते, या तो ना आए, लेकिन अगर आते हैं तो कम से कम 5 स्लॉट के साथ आए, 6 स्लॉट के साथ आए। आपको कमाने में मजा आएगा, हमें आपकी इनकम कराने में मजा आएगा, और आपको लोगों को बताने में मजा आएगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आपका 10 साल एक तरफ, अगले 2-3 महीने आप हमें दीजिए। अगले पिछले 10 साल में जो इनकम आपने नहीं किया होगा, अगले 2-3 महीने के अंदर आप कर सकते हैं। फोर्सेस कोई इजी मेक मनी नहीं है, कोई चिट फंड नहीं है, कोई यहाँ पे रॉयल्टी टाइप की इनकम नहीं है। 100% वर्किंग प्लान है, यहाँ पे कोई नॉन वर्किंग प्लान नहीं है। लेकिन इस 100% वर्किंग प्लान के अंदर भी अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप टाइमों का 100% मानते हैं, ग्लोबल के
जो भी एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, उसको फॉलो करते हैं, डेफिनेटली अपनी इनकम अगले 3-4 महीने में करने वाले हैं, जो पिछले 10 साल में भी आप नहीं किए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है आप सब लोग आएंगे फोर्सेस टीम ग्लोबल के साथ। आज 2 लाख लोगों का परिवार बना है, हम सब मिलके इसको 2 करोड़ भी बनाएंगे, 20 लाख भी बनाएंगे। और हम सब लोग आज टीम ग्लोबल के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए कमा रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर आप सब लोग भी लाखों रुपए की अर्निंग ले रहे होंगे। दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। बाय, टेक केयर, वेरी गुड नाइट, थैंक यू सो वेरी मच। राजेंद्र सिंह साइनिंग आउट। सुबह मिलेंगे 7:55 में सेम लिंक के साथ। थैंक यू।